हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैंने फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बनाया है, जिसमें कि मात्रक और मापन एक चैप्टर है। उस चैप्टर का ये दूसरा भाग है। मैंने पहला भाग बनाया था जिसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय का वो परिभाषित किया था। मूल और व्युत्पन्न राशि क्या है उसको बताए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे मानक मात्रक के गुण। मानक मात्रक इसमें क्या है, वही किलोग्राम, मीटर और सेकेंड, ये सब मानक मात्रक है। ये मानक मात्रक का गुण क्या है? पहला गुण क्या है, ये पूर्णतः परिभाषित होने चाहिए। पूर्णतः परिभाषित का मतलब क्या होना चाहिए? अगर हम किलोग्राम, मीटर, सेकेंड तीनों का उपयोग कर रहे हैं तो ये तीनों का परिभाषा हम लोगों को पता होना चाहिए। यानी जो हम बताने जा रहे हैं, जो हम किसी को किलोग्राम जो बता रहे हैं या किलोग्राम से कोई चीज़ माप रहे हैं, तो ये तीनों का परिभाषा होता है और ये परिभाषा पूर्णतः परिभाषित है। दूसरा क्या है, इसका मान उचित होना चाहिए। मान उचित होने का मतलब कि अगर हम 1 किलो किसी चीज़ को नाप के किसी भी वस्तु को 1 kg नाप रहे हैं, तो वो मान ऐसा होना चाहिए कि लोगों को संतुष्टि हो कि नहीं 1 किलो है, 1 मीटर है तो 1 मीटर है। ये आसानी से प्राप्त करने योग्य हो। आसानी से प्राप्त करने का क्या मतलब है? मान के चलिए कि अगर देखे होंगे आप कि अगर कोई कहीं सामान कोई बेचने गया है, उसके पास तराजू नहीं है, तो वो क्या करता है, किसी से भी 1 kg का बटखारा लेकर के और उस 1 kg को आसानी से वो बना सकता है। मतलब 1 kg को तराजू पे तुलना कर लेगा और तुलना करके उसको क्या करेगा, उस पर ईंट रख करके 1 kg के बराबर करके और आसानी से वो बना सकता है। या हम लोग मीटर छड़ जिसके पास नहीं है, वो आसानी से किसी भी डंडे को 1 मीटर नाप लेगा और नाप करके उस डंडे से भी 1 मीटर वो माप सकता है, यानी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी जगह बिना परेशानी के उत्पन्न हो सकता है। अभी बताया, हम कहीं पर भी इसको हम आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं 1 मीटर 1 kg को। उसके बाद ये समय, स्थान, दाब ताप से बदलना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि मान के चलिए कि आज अभी 10 बजे इसका वजन कुछ और है, 11 बजे कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि जैसे गोड्डा में अगर कहीं पे हम लोग कोई शहर में है, उस शहर में 1 kg में इतना कुछ मात्रा ज़्यादा चल रहा है और हम लोग अगर बाहर गए तो वहाँ ज़्यादा चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। यानी समय, स्थान, दाब, ताप यानी गर्मी, ये सब चीज़ से बदलना नहीं चाहिए। यही है मानक मात्रक के गुण। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति यानी सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। मात्रक यानी मात्रकों को कितनी पद्धतियों से मापा जाता है? पहला है सीजीएस। सीजीएस को ही हम लोग गाउसियन पद्धति बोलते हैं। गाउसियन पद्धति। इस गाउसियन पद्धति में क्या होता है, हम लोग जब भी कोई यूनिट मापेंगे तो 3 चीज जरूर नापते हैं। एक होता है लंबाई, उसके बाद होता है द्रव्यमान, इसके बाद होता है समय। ठीक है, तो इस पद्धति में क्या होता है कि लंबाई को हम लोग सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। ठीक है, तो मात्रकों की वह पद्धति जिसमें क्या होता है कि लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापते हैं। इस पद्धति का नाम आपको याद रखना है। इस पद्धति को हम लोग गाउसियन पद्धति भी बोलते हैं। दूसरा है एफपीएस पद्धति। एफपीएस सिस्टम में क्या है, एफपीएस सिस्टम में साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें लंबाई जो होता है, लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं। फुट को यहाँ पी से सूचित किया गया, फुट को एफ से सूचित किया गया है। दूसरा है यहाँ पे अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को हम लोग पाउंड से नापते हैं और इस पाउंड को यहाँ पी से सूचित किया गया है। और फिर समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं और सेकेंड को यहाँ एफ से सूचित करते हैं। चूँकि ये अंग्रेज लोग यूज़ करते थे, इसलिए हम लोग इसको ब्रिटिश पद्धति भी बोलते हैं। ब्रिटिश पद्धति यानी ब्रिटिश लोगों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए ब्रिटिश पद्धति यूज़ होगा इसमें। तीसरा है एमकेएस पद्धति। तो एमकेएस पद्धति में क्या है, इसमें फिर हम लोग लंबाई को जो मापेंगे वो मीटर में मापेंगे, जिसको हम लोग एम से सूचित करते हैं। अगर हम लोग द्रव्यमान मापते हैं तो द्रव्यमान को किलोग्राम में, जिसमें कि यहाँ पर के से सूचित किया गया है। और समय को मापेंगे तो समय को हम लोग सेकेंड में मापेंगे, जिसमें कि हम एस से सूचित करते हैं। ठीक है, इस पद्धति को हम लोग मीटरी पद्धति कहते हैं। मीटरी पद्धति। और लास्ट एक चौथा सिस्टम होता है एसआई मात्रक, एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में क्या है, एसआई पद्धति जो होता है वो रियल में एमकेएस पद्धति ही है। एमकेएस पद्धति का ये विकसित रूप है।
तो हम शॉर्ट में यहाँ लिख सकते हैं कि एमकेएस पद्धति के विकसित रूप को, एमकेएस पद्धति के विकसित रूप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति। तो इस एसआई पद्धति में याद रखना है कि 7 आधारी राशि होती है, 7 आधारी और 2 पूरक राशि होती है। ठीक है, 7 आधारी राशि और 2 पूरक राशि होती है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हम बता रहे थे कि मात्रक एवं मापन, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मात्रक एवं मापन। ये मात्रक मापन का पार्ट 2 है, दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हम 2 टॉपिक पे बात किए थे, एक था लंबाई द्रव्यमान समय की संकल्पना, यानी तीनों को डिफाइन किए थे हम उसमें, और दूसरा हम लोग पढ़े थे मूल और व्युत्पन्न राशि क्या है। अब उसके बाद लंबाई द्रव्यमान समय का जो मात्रक होता है उसको मानक मात्रक बोलते हैं। मानक इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया इसको मानती है। तो मानक मात्रक का गुण क्या है, इसमें 5 टॉपिक है। पहला, ये पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए, यानी जो भी हम लिख रहे हैं उसका परिभाषा होना चाहिए। दूसरा, इसका मान उचित होना चाहिए, ये आसानी से प्राप्त करने योग्य होना चाहिए, ये सभी जगह बिना परेशानी के उत्पन्न हो सके। और कह रहा है कि समय, स्थान, दाब, ताप से ये प्रभावित है, जो बदलना नहीं चाहिए। अब मात्रकों की पद्धति, मात्रक की पद्धति यानी मात्रकों को मापने का क्या सिस्टम है। तो पहला सिस्टम है सीजीएस, इसको हम लोग गॉसियन पद्धति बोलते हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं। एफपीएस में क्या है कि लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकंड में। चूंकि ये ब्रिटिश पद्धति है इसलिए ब्रिटिश पद्धति ही बोलते हैं। और एमकेएस सिस्टम में क्या है, इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं। ये मीटरी पद्धति कहलाता है। और ऐसे पद्धति जो होता है वो एमकेएस पद्धति का विकसित रूप होता है, जिसमें कि 7 आधारी और 2 पूरक राशि होती है। तो 7 आधारी राशि में कौन कौन होता है वो हम बता देते हैं। ऐसे पद्धति में 2 चीज होते हैं, एक होता है आधारी राशि और एक होता है पूरक। आधारी राशि जो होता है वो 7 होता है। पहला होता है लंबाई, दूसरा होगा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा होगा ताप, पांचवा होगा ज्योति तीव्रता, छठा होगा विद्युत धारा और 7वां होगा पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो इसमें लंबाई को जो हम लोग मापते हैं, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में और ज्योति तीव्रता को कैंडेला। सीडी जो लिखे हैं इसका नाम लिख देते हैं, कैंडेला होता है। और के से हो गया केल्विन, और इन तीनों का नाम आप पहले से भी जानते हैं, बताया गया है। विद्युत धारा में एम्पियर, ठीक है। और मोल, इसका मात्रक हम लोग मोल लिखते हैं, मोल के बारे में आप लोग पढ़ेंगे भी, जानते भी हैं। और पूरक राशि 2 होता है, एक होता है रेडियन, ठीक, रेडियन का शॉर्ट नेम आरएडी, मात्रक भी है इसका, और स्टेरेडियन। तो ये स्टेरेडियन रेडियन क्या है, आखिर रियल में है क्या? तो अगर हम रेडियन स्टेरेडियन को और थोड़ा डिटेल से जाए तो रेडियन हो गया समतल कोण, इसका मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। हम लोग यहाँ रेडियन लिखेंगे। और दूसरा होता है घन कोण, और इस घन कोण को हम लोग लिखते हैं ऐसा, यानी स्टेरेडियन, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं। ऐसा पद्धति जो होता है, ऐसा पद्धति 2 प्रकार का, माने ऐसा पद्धति में 2 राशि होती है, एक आधारी राशि, एक पूरक राशि होती है। हम लोग यहाँ राशि लिखेंगे, भौतिक राशि को राशि लिखे हैं। ये वो राशि नहीं है जो हम लोग कुंभ राशि और
मीन राशि देखते हो, वो राशि नहीं, अलग राशि है। तो आधारी राशि क्या है? आधारी राशि 7 होता है, ठीक है। आधारी राशि की संख्या कितनी होती है? 7। अब पूरक राशि 2। आधारी राशि में होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में, और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, विद्युत धारा को एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा को मोल में। और यहाँ पूरक राशि जो होता है वो 2 होता है, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण क्या होता है? रेडियन, और घन कोण बोलते हैं स्टेरेडियन को, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, इन सभी का डिफाइन करना है हमको। ये 7 को डिफाइन करना है और वो 2 ठो। तो ये हम अगले वीडियो में आप लोगों को बताएंगे सारा का सारा, ये सारा डिफाइन करेंगे। एक ही बार में डिफाइन करना पड़ेगा हमको, लंबाई से लेकर के पदार्थ की मात्रा तक, और समतल कोण और घन कोण, ये दोनों। तो इन दोनों में हम क्या करते हैं, ये 7 ठो अगले वीडियो में बता देते हैं, और ये दोनों अभी इसमें कम समय लगेगा, इसलिए ये दोनों अभी बता देते हैं। तो अभी आप लोग देखिए, समतल कोण के बारे में कुछ समझिए। पहला पूरक कोण, पूरक राशि। पूरक राशि में पहला राशि है समतल कोण। समतल कोण के नाम से पता चलता है कि ये जो चित्र हम लोग बनाते हैं, कॉपी या किसी सतह पर बनाए हुए चित्र जो होते हैं, उसका एक मात्रक है ये। तो समतल कोण में क्या होता है समझिए। सबसे पहले यह एक वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। समतल कोण जो होगा, हम लोग जो रेडियन, समतल कोण का मात्रक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडियन। तो एक रेडियन है क्या? वो एक रेडियन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि उस वृत्त के केंद्र पर बना कोण, एक वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र पर बना कोण है डी थीटा, ठीक है। तो ये वृत्त के केंद्र पर बना वह कोण है जिसमें क्या होता है कि इसकी जो त्रिज्या होती है, इस वृत्त की त्रिज्या इस चाप की लंबाई के बराबर होता है। यानी अगर हम ए बी एक चाप लेते हैं, तो ये ए बी जो चाप है हम लोग लिखेंगे इस तरह, चाप ए बी। तो चाप ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, चाप ए बी को अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे। ये चाप ए बी का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? रेडियस, यानी त्रिज्या के बराबर। जब ये दोनों बराबर होंगे तब इस कंडीशन में, ये कंडीशन एक शर्त है, ठीक है, एक कंडीशन है, इसी कंडीशन पर हम डिफाइन करते हैं रेडियन को। तो इसका कहना है कि जब चाप ए बी का मान रेडियस के बराबर होगा तब इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा ये डी थीटा, यही डी थीटा कहलाएगा एक रेडियन, ठीक है। क्या बताया हम कि अगर कोई वृत्त है, उस वृत्त में उस चाप की लंबाई जो उसकी त्रिज्या के बराबर हो, तब केंद्र पर बना कोण एक रेडियन कहलाता है। अगर हम लोग डी थीटा का सूत्र लिखना चाहें तो यहाँ लिखेंगे चाप ए बी बाय रेडियस, और लास्ट में इसका मात्रक लिखेंगे रेडियन, ठीक है। यही डिफाइन हुआ इसका समतल कोण का। समतल कोण क्या है? समतल कोण हो गया वृत्त के केंद्र पर, ऐसे वृत्त के केंद्र पर बना कोण जिसके चाप की लंबाई उसके त्रिज्या के बराबर होता है, तब जाकर के वो कहलाता है समतल कोण। और इस समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है। हमने एक रेडियन बनेगा कोण तब जब उसकी चाप की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होता है घन कोण, ठीक है। तो समतल कोण को हम लोग यहाँ किससे सूचित कर रहे थे? डी थीटा से, और घन कोण को सूचित करेंगे डी ओमेगा। ये जो ओमेगा साइन होता है ये ओमेगा ग्रीक अक्षर, याद रखिएगा, ग्रीक अक्षर ओमेगा है। अब घन कोण क्या है? तो यह एक गोला पर बना कोण है, गोला के केंद्र पर बना कोण है। इस गोले में क्या होता है कि हम जिस एक पृष्ठ काटते हैं और उस पृष्ठ को कोण यहाँ पे केंद्र पर बनता है, तो इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, जो पृष्ठ हम लोग यहाँ से कट करके निकालेंगे, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है इसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो डी ओमेगा होगा। अर्थात हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि डी ए का मान आर स्क्वायर, ये कंडीशन हो गया, ये शर्त, जैसे उसमें शर्त था यहाँ पर भी शर्त है कि अगर डी ए का मान आर स्क्वायर के बराबर होगा तब ऐसे कंडीशन में जो डी ओमेगा बनेगा वो बनेगा एक स्टेरेडियन। यानी डी ओमेगा का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो डी ओमेगा बराबर होगा डी ए बाय आर स्क्वायर, और इसका मात्रक लिखेंगे स्टेरेडियन, ठीक है। तो गोले के केंद्र पर उस पृष्ठ द्वारा बना कोण, ये गोला है, स्फीयर जिसको बोलते हैं, स्फीयर यानी गोला,
और ये जो था क्या है, वृत्त है, सर्किल। ठीक है, तो गोले के केंद्र पर बना हुआ कौन, गोले के केंद्र पर कह रहा है उस पृष्ठ द्वारा बना कौन जिसका क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। यानी यहाँ त्रिज्या है, इस त्रिज्या के स्क्वायर के उसका क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा, तब जाकर के उसके केंद्र पर जो बना कौन होगा वो स्टेरेडियन होगा, एक स्टेरेडियन होगा। मतलब इस तरह से गोला को काट कर ऐसे निकाला जाता है। तो ये त्रिज्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया, यानी इस क्षेत्रफल का मान आर स्क्वायर के बराबर होता है। तब ऐसे कंडीशन में जो केंद्र पर यहाँ जो कोण बना वो कोण कहलाएगा घन कोण, और इस घन कोण को डी ओमेगा से सूचित करते हैं, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन कब बनेगा, जब दोनों का क्षेत्रफल आपस में, यानी इस पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, तब ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें से 2 हम बता दिए, और बाकी जो बच गया ये 1 से लेकर के 7 तक ये एक वीडियो में ही बनाएंगे। इस वीडियो में पूरा का पूरा डेफिनेशन रहेगा, इससे आपको आसान भी होगा समझने में। ये दोनों शॉर्ट था, हल्का था, इसे बता दिए, उसको एक साथ एक वीडियो में लेंगे। ठीक है।